चोरी नहीं हुई है भाई, मेरे वहाँ डकैती हुई है। 15 दिन का समय तो दिए थे, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। यही अखिलेश की सरकार होती, अखिलेश जी की सरकार होती तो सभी चोरों को दबा दिया जाता। एक ही ब्रांड है, योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। बात करेंगे आम जनता से। जिस तरीके से राम मंदिर पे चढ़ावे पे चोरी हुई थी 200 करोड़ रुपए की, लेकिन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा टीम की जो है जांच बैठा ली की 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली सुनवाई सोमवार को है। इसी को लेकर आम जनता के बीच में है कि आम जनता की क्या राय है। आइए बात करते हैं पब्लिक से। सपा है, कांग्रेस है और बसपा है, लगातार विरोध कर रही है। कभी राम मंदिर की चोरी का मुद्दा, कभी तो क्या नजरिया देखना चाहते हैं? हार गए लोग, भाजपा वाले हार गए। कैसे? 2027 में नहीं, 2024 में हार गए थे उत्तर प्रदेश में ही। ये चीज़ सबको पता है। ये तो 2024 में भी 2024 में ही ये लोग हार गए और अब ये लोग फाइनल कर लिए हैं, क्लियर हो गया है कि ये लोग अब 50 सीट नहीं पाने वाले हैं। अयोध्या मंदिर में देख रहे हैं ना, चोरी नहीं हुई है भाई, मेरे वहाँ डकैती हुई है। जांच तो हो रही है कि जांच के लिए 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। काहे की जांच है? काहे की जांच? 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ये कह रहे हैं कि उन लोग के घर पे क्या बुलडोजर पहुंच गया क्या? राम भगवान के घर चोरी हुई है, भगवान के घर चोरी हुई है, तो अब इतना तो इंसानियत होनी चाहिए कि अब उनका भी कुछ है। लेकिन नहीं, तुरंत जेल हो गई, रिमांड में भी नहीं लिया गया। रिमांड पे लिया गया, 3 दिन के लिए रिमांड पे लिया। कल ही हुआ है, तो कल जो मुहर्रम वजह बनता, अगली सुनवाई जो है सोमवार को है। हाँ, तो कहाँ रिमांड हुआ है? अभी तो डायरेक्ट जेल गए ना, वो तो मंडे को अभी उनकी सुनवाई होगी। पूछताछ के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। कब? पढ़ने नहीं तो जानकारी नहीं होगी, लेकिन हम तो कहते हैं कम से कम पूरा 20 दिन की रिमांड होनी चाहिए इन लोग की। हाँ, लेकिन फिर भी वो जो आप रहेंगे तो क्या चंदा, देखिए 8 लोगों को जो गिरफ्तार किया है, टिन्नू यादव हैं और भी लोग हैं, तो क्या एक बड़ा हमारे एक चीज नहीं समझ में आ रहा है। सब पत्रकार और सब जितने मीडिया चल रही है, सब पहले नाम FIR में भी टिन्नू यादव का ही नाम है। हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है। वहाँ पे लोग जो SIT की जांच में जो पाए गए दोषी, नहीं, तो FIR में तो पहले नाम पे तो चंपत राय का होना चाहिए। बिल्कुल सही है, मतलब वो छोटी मछली है, बड़ी मछली का वो निकल गई। अब वो अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोग तो यहाँ अस्पताल में भर्ती हुई हैं बेचारे, कि कहीं जवाब ना देना पड़े। अच्छा, इसका जो है असर क्या जो है जनता को 2027 में देखना पड़ेगा? अरे भाई मेरे, आप फेसबुक पे देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, सब जनता अपनी अपनी जिसने अपना दान पुण्य किया था वो अपना वो मांग रहा है अब कि भैया हमको दिखाया जाए। अब जैसे 200 कुंटल या 200 क्या है वो ईंट का सिक्का, वो हो गया कौवा चांदी का, ये सब बताइए, सब गायब हो गए। जब ये कुंटल गायब हो गए तो 200-400 ग्राम 50 ग्राम वाले इनका क्या हाल हुआ होगा। और मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि इतना कैमरा होने के बाद भी इतनी बड़ी डकैती कैसे हो गई, ये नहीं समझ में आया अभी तक। देखिए और भी लोग क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से खुला हो रहा है राम मंदिर को, जिस तरीके से जांच हो रही है कि तो ना हमारा बड़ी मतलब बड़ा खेला कुछ और ही है। देखिए, एक चीज़ हम आपसे बताते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी एक संत महंत मुख्यमंत्री हैं और उनको बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही थी। बाकी मुख्यमंत्री जी के जैसे जानकारी में आया है वैसे SIT जांच उन्होंने गठित की है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस पर बार बार आरोप लग रहा है कि गरीब आदमी सब फंस रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि जो है अयोध्या का ट्रस्ट केंद्र सरकार से हटा के अपने हाथ में ले और इसकी जो छोटी मछली हो। कहने का मतलब है ट्रस्ट के हाथ में था, तो जब कांड हो जाता है कि उसी के बाद क्यों नींद खुलती है? वो अलग की बात है। वो मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की सब साजिश रची गई थी। बाकी मुख्यमंत्री जी को जैसे पता लगा है, चाहे छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, बक्सा कोई नहीं जाएगा। अगर गरीब आदमी फंस रहे हैं और छोटे आदमी, गरीब आदमी फंस रहे हैं, छोटे आदमी छूट रहे, बड़े आदमी छूट रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी पे अंगुली उठ रही। मुख्यमंत्री जी अंगुली उठाने वाला काम नहीं करेंगे। जो दोषी मिलेगा उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्डोजर चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बिल्कुल बिल्डोजर चलेगा। और योगी आदित्यनाथ जी को देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहती। एक समझ लो योगी, तुम तो कह रहे हो प्रधानमंत्री की, लेकिन विपक्ष तो कह रहेगा कि जो है राम का जो चंदा लूट लिया है, तो रामी लाए थे और रामीन को जो है। अच्छा, एक चीज़ हमको बताओ, यही समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि जो है राम काल्पनिक है, तो रावण भक्त राम भक्त कैसे हो गए? हालांकि हम किसी आस्था पे नहीं कटा जा सकते। हिंदू का धर्म हो, मुसलमान का धर्म हो, आस्था होती है और आस्था का उपहार न उड़ाया जाए। और ये लोग जितने बाबा के खिलाफ, मुख्यमंत्री योगी जी के खिलाफ साजिश रचेंगे विपक्ष वाले,
उतना जो है योगी जी प्रधानमंत्री के रेस में जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को मालूम हो चुका कि हमसे मुसलमान भी जा चुका। न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब हिस्सेदारी, जब बराबरी की लड़ाई अब ओवैसी साहब ने 14 तारीख को कहा उसमें बहराइच में, तब से अखिलेश यादव छटपटान है कि हिस्सेदारी देवे और अब दरी कौन बिछाई। तो ये वजह तेरा अयोध्या के ज्यादा पक्ष अखिलेश यादव जी ले ला गए। ठीक है, और भी लोग बताते हैं, क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से देखा जा रहा है 27 में जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावे में चोरी हुई थी, 200 का घोटाला हुआ था, उसको लेकर जांच भी हुई है, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अमृतकाल में जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में चोरी हुई है और हीरे जवाहरात जड़ित जो है आभूषण गायब हुए हैं, प्रभु राम की माला गायब हुई है, गदा गायब हुई है सोने की, और तमाम जो है सोने चांदी के ईंटें गायब हुई हैं, चोरी हुई है, तो ये कौन जिम्मेदार है? आप ये बताइए। जब रामराज की सरकार चल रही है, हरिश्चंद्र के औलादों की सरकार चल रही है, तो चोरी कैसे हुई? अब तक तो जंगल राज और माफिया राज में चोरी हो रही थी, तो अब हरिश्चंद्र के औलादों के सरकार में कैसे चोरी हो रही है? वो भी अब कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम प्रभु राम के वंशज हैं, तो प्रभु राम के वंशज हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो कैसे हिम्मत पड़ गई उन चोरों का कि भगवान श्री राम के यहाँ भी चोरी कर लिए? आप बताइए। लोग कहते हैं ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के शासन में अपराधी थर थर कांपते हैं, थर थर कांपते हैं। अरे थर थर जब कांपते तो कैसे भगवान प्रभु राम के यहाँ चोरी कर लिए? अब तक तो रमेश सुरेश मुकेश के यहाँ चोरी हो रही थी, तो एक परिवार दुखी होता, उनके रिश्तेदार दुखी होते। अब तो पूरा देश दुखी हो गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री राम के मंदिर में भी चोरी हो गई। कौन लोग हैं चोरी करवाने वाले और कौन लोग उनको साथ दे रहे थे? अरे आप बताइए, नहीं तो वो मूर्छित होकर गिर जाते, डर के मारा उनकी हिम्मत न होती कि भगवान के यहाँ चोरी करने की हिम्मत जुटा लिए, तो कहीं न कहीं उनको संरक्षण प्राप्त था, इसलिए ऐसा हुआ। और जब विश्व लेवल का कैमरा लगवाया गया है, विश्व लेवल की सुरक्षा लगाई गई है, आप बताइए, CISF लगाया गया है, STF लगाया गया है, LIU इंटेलिजेंस लगाया गया है, PSC लगाई गई है, UPP लगाई गई है और खुफिया विभाग लगाया गया है, तब कैसे चोरी हो रही थी? और कैमरा लगाया गया था तो उसको एक दिन में चेक करना चाहिए। आप क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? तो इसके मतलब आप जानबूझ के चोरी करवा रहे हैं। ये प्रतीत होता है कि जानबूझ के चोरी कराई गई है, ये उस तरह की चोरी नहीं है। तो इसलिए जनता जो है बहुत दुखी है कि ये हरिश्चंद्र की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, इसमें भी इतनी बड़ी डकैती मर्यादा पुरुषोत्तम राम के यहाँ हो गई, आस्था पे डकैती हो गई, तो दुख होता है। इसमें पार्टियों को मत ले आइए और कौन है जातियों को भी मत लाइए। चोर है तो चोर है, चाहे जिस जाति धर्म का हो, चाहे जिस पार्टी का है। अगर उसने चोरी किया है तो कौन लोग हैं और कहाँ है चौकीदार? सबसे बड़ा प्रश्न होता है, कहाँ है चौकीदार? क्या कर रहा था जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में आए थे? तो और जब उद्घाटन कर रहे थे और जब उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा करा रहे थे तो पूरे विश्व में डंका बजवा रहे थे। आज जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर में चोरी हो गई तो आप एक जबान नहीं बोल रहे हैं, और आप ट्रस्ट के बनाने वाले भी हैं, तो आप जिम्मेदारी लेना चाहिए ना। तो मैं पूछना चाहता हूं, कहाँ है चौकीदार? वो क्या कर रहे हैं? कैसे डकैती पड़ रही, कैसे चोरी हो रही? ये भगवान पर जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धन जो चुराने वाले हैं, हीरे जवाहरात चुराने वाले हैं, वो कहाँ तक पहुँचाए? कौन लोग हैं उसमें सम्मिलित? केवल SIT से नहीं, इसकी विशेष गहन जांच होनी चाहिए, जो देश की सबसे बड़ी जांच हो रही है कि पूरी तरीके से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या अगली सुनवाई जो है सोमवार तक की गई है, तो क्या कहना है? अच्छी बात है, सुनवाई हो रही, लेकिन किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना भी राजनीतिक रसूख वाला हो, या कितना बाहुबली हो, या कितना पहुंच वाला हो, चाहे कितने बड़े पद पर रहा हो, लेकिन अगर वो चोरी में संलिप्त है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी ये भाई साहब चोरी की बात कर रहे हैं। अभी देखिए वहाँ पे अभी सोशल मीडिया पे एक्स पे बहुत लोग ट्वीट कर रहे हैं काक भुसंडी की चोरी हुई थी। काक भुसंडी को वहाँ के महंत ने सोशल मीडिया पे कहा है कि जो मंदिर के प्रांगण में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सोना और जो है धनुष बाण और ईंटा आया था, तो एक जगह रखना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मंदिर के किसी प्रांगण में ये जो काक भुसंडी वहाँ रखा हुआ, काक भुसंडी वहाँ पे रखा हुआ है। जिस दानदाता को इसको किसी प्रकार का डाउट हो कि ये जो है चोरी हो गया, वो आके यहाँ पे देख सकता है कि आपका सामान वहाँ पे सुरक्षित है। अगर
जो भी चोरी हुई है कहीं ना कहीं पे, तो उसके ऊपर हमारे योगी आदित्यनाथ ने कहा, अभी 4 दिन पहले वहाँ पे गए थे, उन्होंने कहा एसआईटी टीम गठित कर दिया गया है और अब तो एफआईआर भी हो गई थी। 8 लोग जो है उसमें गिरफ्तार हो गए हैं। 8 लोगों में कई लोगों के नाम है, नाम कोई अनिल मिश्रा के जो है, अनिल मिश्रा हैं, टिन्नू यादव का नाम ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है लोगों को। ये बता, सबसे पहले टिन्नू यादव का नाम है। अरे भाई, अगर मैं नाम ले रहा हूँ तो नाम लेने में कोई जात बात नहीं है। जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे, चाहे टिन्नू यादव हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, उनके रिश्तेदार हो, भांजे हो, या श्रीवास्तव या कोई और हो, कोई अन्य हो, जो भी चोरी में अगर पाया गया है उसके ऊपर ऐसी कठोर से कठोर हमारे योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करेंगे कि आने वाले इतिहास में उनको पता चलेगा कि चोरी क्या होती है। क्या 2027 के चुनाव देखते हुए क्या नजर आ रहा है कि जिस तरीके से 2027 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही है, इसमें किसी प्रकार का डाउट, संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से राम मंदिर चौराहे पर चोरी हुई है, उसी को लेकर 2027 में क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर में चोरी हुई तो राम मंदिर के जो श्री राम के जो दूसरे अवतार हैं इस धरती पे, इस पूरी धरती पे, वो एक ही हैं, पूजनीय महाराज जी। श्री राम के दूसरे अवतार हैं, हमको श्री राम ही मानते हैं, समझ जाइए। श्री राम के अवतार मान रहेंगे, उन्हीं की में हो रहेगा। और जो है दूसरी ओर जो है चंदा भी चोरी हो रहेगा, लगातार हो रहेगा, और जो है एसआई की टीम भी गठित हो रही है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं राम मंदिर में चोरी करके कोई बच के जा पाया है? कोई बच के जाए? वो उसमें भी हमारे महाराज जी की सरकार है। 15 दिन का समय तो दिए थे, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। यही अखिलेश की सरकार होती, अखिलेश जी की सरकार होती तो सभी चोरों को दबा दिया जाता, या सफाई कहीं घर में ले जाकर बंद कर दिया जाता और सारा माल अपने घर पहुंचा दिया जाता। तो ये महाराज जी की सरकार है, ये महाराज जी की सरकार है। पूरे भारत में एक ही ब्रांड है, योगी आदित्यनाथ। दादा क्या कहेंगे? योगी नाथ कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो है चंदा चोरी हुई है उसको लेकर जो है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ भक्त, ना किसी हम लोग चाहते हैं देश में किसी दल के हैं, ना किसी पार्टी के हम लोग भक्त। हम लोग चाहते हैं कि देश में मंदिर मस्जिद से हट करके कुछ बातें बेरोजगारों की हो जाएं। कुछ चीज़ें जो BA BTech और MA ग्रेजुएट बच्चे घूम रहे हैं इस देश में, गरीब, बेरोजगारी की लंबी फौज है बेरोजगारों की, उस फौज को कहीं खपाया जाए, धीरे धीरे काम के हाथों को, उनके बेकार हाथों को काम दिया जाए और मंदिर मस्जिद के चक्कर में फंसाया ना जाए, चाहे जिस की सरकार हो। यानी कि आपको कहने का मतलब है जो धर्म की राजनीति उसको हटा के इंसानियत की राजनीति करना चाहिए। जो बेरोजगार हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर बात हो। और चोरी चाहे मंदिर की हो, चाहे किसी के घर की हो, चोर चाहे जिस पार्टी का हो, चोर चाहे जितना बड़ा हो, उसको जेल जाना चाहिए, उसको नहीं बचना चाहिए। तो और भी कुछ लोग बात करेंगे, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो है मंदिर की चढ़ाव पे चोरी हो रही है कि लगातार जो है की चीज़ में हो रही है, और विपक्ष हमेशा जो है उसके जो है निंदा ही कर रहा है कि राम मंदिर पे चोरी हुई तो ये आस्था पे चोरी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम की शक्ति, राष्ट्र की शक्ति, सनातन की शक्ति को नकारने वाले, उस पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले और देश के विकास को अवरुद्ध करने वाले, अपने कार्यों के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा देश को बदनाम करने वाले लोग आज अचानक से जाग गए हैं। अच्छी बात है, अगर गलत हो रहा है तो आपको जागना चाहिए, लेकिन ये जागना जो है ये आपके स्वभाव में होना चाहिए। लेकिन ये स्वभाव में आपके नहीं है, आपने राजनीतिक मजबूरी के कारण जो इतना प्रयत्न करने के बाद भी आप सत्ता में वापस नहीं लौट पाए, अब सोच रहे हैं कि राम ही नैया पार लगा सकते हैं, मौका मिला है और हम अपनी विपक्ष सोच रहे हैं। हाँ, विपक्ष। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सनातन को बदनाम करेगा। नहीं, अब ये बात यहाँ पे ये आ जा रही है कि आप कह रहे हैं कि जो है जो सत्ता पद कह रहेगा कि जो है जो राम, लेकिन वहीं चोरी हुई है तो विपक्ष तरह तरह के सवाल हो जाए कि राम को लेके आए थे, राम के घर में चोरी हुई थी, अब राम ही इसको ले डूबेंगे। देखिए, हम सब सनातनी हैं, करोड़ों सनातनियों का विश्वास राम के प्रति और सनातन के प्रति 1 इंच मात्र भी विचलित नहीं हुआ है और न विचलित होगा। हाँ, ये जरूर है कि जो भी व्यक्ति जो है, चाहे वो राम का मंदिर हो,
चाहे घनश्याम का मंदिर हो, कहीं भी हो, अंदर से उसको जो है सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ की धन संपदा पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, और या फिर वो बाहर किसी राजनीति में है या समाज में है, सबको जो है ढूंढ कर निकाला जाएगा और उसके ऊपर जो है त्वरित और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हम लोग जो है मांग कर रहे हैं। हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक की कार्रवाई में 8 लोग के ऊपर FIR हुई है और वो जेल जाएंगे, और जो अन्य लोग भी आरोपित हैं, अगर उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाता है तो वो चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, उनको भी जेल भेजा जाएगा। इसके लिए हम लोग जो है बार बार मांग करेंगे और अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष और विपक्षी गठबंधन आप अपना स्वभाव बनाइए कि सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़े होने का। आप जहां ठीक है, जो क्या कहते हैं अच्छी करे वहाँ दोषी को सजा देना चाहिए। दोषियों को देखिए, दोषियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं, चाहे किसी भी जात धर्म का हो। क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा नाम साफ सुथरा अखिलेश है, क्योंकि घोटालों की एक नाम से एक अखिलेश जी और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो 15 सालों में बहुत घोटाला किए हैं। 5 साल स्वयं घोटाले में अपना सहयोग दिए हैं और 10 साल उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने सहयोग दिया है। ठीक है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो कांग्रेस और अखिलेश और केजरीवाल और जितने भी ये बड़े संगठन जो बने हुए थे ना, इनका प्रोटोकॉल टूट गया है। आप पूछेंगे प्रोटोकॉल कौन सा? वो प्रोटोकॉल ये कि जब अयोध्या मंदिर बना था तो उसके बाद ये समाजवादी पार्टी की मुखिया, कांग्रेस के मुखिया और आम आदमी पार्टी के भी मुखिया ने बाकायदा ट्वीट करके और अपने कार्यकर्ताओं से और ये सांसद से और विधायक से बोला था कि जो भी अयोध्या मंदिर जाएगा उसको मैं पार्टी से निकाल के बाहर फेंकूंगा कूड़े में। अच्छा, और सुनिए, और अभी कल की न्यूज़ है, ये केजरीवाल जी स्वयं अयोध्या गए हैं प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिरने के लिए। उनको पता है कि हमारी सरकार नहीं आने वाली है, अब लास्ट चारा हमारे पास आई है कि उनके प्रभु श्री राम जी के चरण में जाके हम गिरे तो हो सकता है 2-4 वोट पा जाए, और ये अच्छी बात है। अब इसके अखिलेश भैया केजरीवाल जी ने शुरू तो कर दिया है, चाचा जी ने, अब अखिलेश भैया करेंगे। इसके बाद जो राहुल गांधी जी, जो पोपटलाल, जो नौयुवा 56 साल के और जो ये टपोरी टाइप की जो बातें करते हैं ना कि अरे राम जी, अरे अभी आप भी जाओगे अभी। अच्छा, जो 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अभी जो है हिरासत में होंगे, तो अगली सुनवाई सोमवार तक के, तो क्या दोषियों को सजा दिलाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे बाबा जी, बिल्कुल दोषी को सजा दिलाएंगे। अखिलेश भैया TRP का गुल्लक भर रहे थे, वो सोचे थे कि हम 1-2 महीने में इसको पूरा फुल कर देंगे। अब बाबा जी ने क्या किया, 15 दिन का टाइम लेकर फोड़ दिया पहले ही, और 8 लोग गिरफ्तार और 2 लोगों का इस्तीफा हो गया। वो भी सोच कितनी, मतलब हम लोग जो एक नायक मूवी देख रहे हैं अनिल कपूर की, वो 24 घंटे के अंदर जो कार्य मतलब स्टार्ट होता था, वैसा ही कार्य आज जीवन में मैं पहली बार अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और मैं अपने बच्चों को और बच्चे के बच्चों को मैं बताऊंगा कि दोषियों को सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। देखिए, बाबा के बारे में आपको बता दें, बाबा को कुर्सी का लालच नहीं है बाबा को ना किसी पोटली के लालच है। बाबा अकेले ही हैं और अकेले ही दम पर ये पूरी कुर्सी, जितने भी सत्ता बैठे सबको हिला देंगे। दोषी है तो पहुंचेगा जेल, कंफर्म है। देखिए, आम जनता थी ये, जिस तरीके से आम जनता ने जिस तरीके राम मंदिर चढ़ावे को चोरी को लिए जो अपनी राय दी, वहीं कहे कि बाबा का बिल्डोजर है, वो सख्त कार्रवाई करेगा, जो दोषी हैं उनको सख्त सजा मिलेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।